Tao Te कौन सी वर्स 39। These things from ancient times arise from the one. Heaven is clear by the one. Earth is stable by the one. Spirit is strong by the one. Bellies are full by the one. All things flourish by the one. Kings and rulers govern by the one. हेवन माने आकाश, शांत और स्पष्ट है क्योंकि वह एक से जुड़ा है, जानी ताओ से। धरती स्थिर है क्योंकि वह भी ताओ के साथ जुड़ी है। जैसे ही कोई इनसे हटता है गड़बड़ शुरू हो जाती है। तू जब खुद से कट जाता है तो दूसरों से भी कट जाता है, और जब तू ताओ से जुड़ जाता है तो पूरा ब्रह्मांड तुझ में नाचने लगता है। दोबारा समझेंगे, जब कुछ एक ताओ से जुड़ा होता है तभी सुंदरता और संतुलन होता है। जैसे कोई चीज खुद को अलग, जैसे लहर समुद्र से खुद को अलग मान लेती है, वह गिरने लगती है। अगर समुद्र है, समुद्र नहीं गिर सकता। लहर खुद को अलग समझेगी तो वो ऊपर उठेगी और गिरेगी भी, और इसी को ईगो बोला गया है। ये बता रहे हैं ताओ ते चिंग की वर्स 39 में लाओजू बता रहे हैं। सोचो, एक स्कूल में बच्चे टीम बनाकर खेलते हैं। अगर कोई बच्चा बोले मैं तो अकेला ही जीतूंगा और टीम से अलग हो जाए तो क्या होगा? वह खेल हार जाएगा, क्योंकि अकेले कोई नहीं जीतता। तू जब खुद को ब्रह्म से अलग मानता है तो दुखी होता है, लेकिन जब तुझे अनुभव हो कि तू ही वह एक है, फिर कोई डर नहीं रहता। दूसरा है ही नहीं ना, डरने के लिए भी दूसरा होना चाहिए। ये बोल रहे हैं लाओजू। जीवन एक नृत्य है, जीवन एक डांस है, लेकिन नर्तक जब सुंदर नहीं होता, जब तक वह संगीत के साथ एक ना हो जाए तो समस्या है। एक नन्हा फूल हर रोज सूरज की ओर देखता था। एक दिन उसने कहा मुझे सूरज की जरूरत नहीं, मैं तो खुद चमकूंगा, और वो मुरझा गया। सत्य कोई चीज नहीं जो तुम पकड़ लो, वह एक नदी है, तुम बह जाओ उसमें। जैसे कोई बच्चा कहे अपनी दादी से मुझे अपनी दादी की गोद में चैन मिलता है, वैसे ही आत्मा ताओ की गोद में विश्राम करती है। अभी आत्मा वो नहीं है शरीर में होती है। जो तेरे अंदर बैठा एक सत्य, उसी को आत्मा बोला गया, उसी को परमात्मा बोला गया है। ये नाम अलग अलग दिए हैं लोगों ने। ऐसे नहीं कि परमात्मा अलग होता है और आत्मा अलग होता है, सिर्फ अक्षर है। अक्षरों में कुछ नहीं होता, ज्यादा मंत्रों में कुछ नहीं होता। तोता भी 100 बार राम राम बोल देगा, वो बंदा नहीं बनेगा। क्या तुमने कभी देखा है जब एक साथ काम करते हैं तो कोई लड़ाई नहीं होती? क्या तुमने कभी देखा है जब एक साथ काम करते हैं तो कोई लड़ाई नहीं होती? बच्चों से सवाल पूछो, जब पेड़, सूरज, बादल और पक्षी मिलकर एक दिन बनाते हैं, क्या कोई कहता है बड़ा हूं? सूरज के बिना दिन होगा? बादल के बिना फसलें होंगी? पक्षी गाना नहीं गाएंगे तो सुबह अधूरी है ना? क्या सूरज कहता है बादल हटो, ये मेरी जगह है? नहीं ना, सब कुछ प्राकृतिक है, संतुलन है। अगर स्कूल में हर बच्चा बोले मैं सबसे अच्छा हूं तो शांति कैसे मिलेगी? और उसके माँ बाप उसके पिछवाड़े में उंगली दे रहे हो, उसको मार डाल, पड़ोसी को चाहे कत्ल कर दे उसका, तू आगे निकल उससे। तो ऊपर जमराज बैठा क्या भैंसे वाला कर रहा था, हंस रहा होता है तुम्हारी मूर्खता पे। तुमने धरती को जाड़ दिया इसी चक्कर में। ग्रंथ तुमने कोई घंटा नहीं पढ़ा। जब तुम खुद को सबसे अलग मानते हो तो कन्फ्लिक्ट आता है, तो संघर्ष शुरू होता है। जब तुम समझते हो कि सब कुछ एक ही चेतना से उपजा है तो प्रेम पैदा होता है, वरना प्रेम नहीं, वरना तुम्हारा कीटाणुपन है, कुत्ते बिल्ले वाला काम है, डायनासोर वाला काम है, बैक्टीरिया वाला काम है।